प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन किस टाइप से आता है। क्वेश्चन 12th की एग्जामिनेशन के अंदर इस टाइप से आएगा, प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य लिखिए। इंग्लिश में व्हाट इज प्लेसेंटा, राइट इट्स इम्पोर्टेंट फंक्शंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लगभग हर साल बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर इसको पूछते हैं। कभी कभी केवल डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। डेफिनेशन आती है तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, फिर वो 2 नंबर में आता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, अपरा या प्लेसेंटा क्या है, क्योंकि प्लेसेंटा एक अंग्रेजी शब्द है। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो फिर इसमें आपने वो केवल उसकी डेफिनेशन लिखना रहती है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लेसेंटा या अपरा क्या है, इसके कार्य लिखिए। व्हाट इज प्लेसेंटा, राइट इट्स फंक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा 4 नंबर में या 3 नंबर में। जितनी भी आपके पास अवेलेबल बुक्स है, भले वो आप शिवलाल से पढ़ते हो चाहे आप नवबोध से पढ़ते हो, उनमें कहीं पर भी प्लेसेंटा की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे रखी। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले प्लेसेंटा की सबसे सरल डेफिनेशन समझाता हूं। प्लेसेंटा को बोसमैन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है। गर्भस्थ शिशु और माता के बीच बनने वाली वह संवहनी संरचना जो विकसित भ्रूण की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। एक बार डबल से रिसाइट कर रहा हूं। गर्भस्थ शिशु व माता के बीच बनने वाली वह संवहनी रचना जो विकसित भ्रूण की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगी इसकी डेफिनेशन? ए वास्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप्स बिटवीन developing embryo and mother and which fulfill all requirements of developing embryo is known as placenta। ये प्लेसेंटा की डेफिनेशन है। मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था आपको कि मनुष्य के अंदर किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो मनुष्य के अंदर हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन और हमारे अंदर किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है इसके बारे में। अब हम प्लेसेंटा के कार्य या फंक्शन के बारे में समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेसेंटा का कार्य था, मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। पहला कार्य हो गया प्लेसेंटा का, यह विकसित भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराता है या पोषण प्रदान कराता है। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकंड जो फंक्शन है, प्लेसेंटा विकसित भ्रूण को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इट ट्रांसपोर्ट O2 टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तीसरा, यह विकसित भ्रूण तक समस्त पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। चौथा, यह भ्रूण के उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है। इट एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन और स्ट्रक्चर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो।
चौथा, 4 फंक्शन हो गए, 5वां, यह भोजन संग्रहण का कार्य करता है। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। यह गर्भावस्था को बनाए रखता है। इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी स्टेज, मतलब प्रीमेच्योर आबार्सन को रोकता है, असमय गर्भपात को रोकता है। प्लेसेंटा निम्न 3 हार्मोन का स्त्रावन करता है। इट सीक्रेट फॉलोइंग 3 हार्मोन्स। नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, नंबर 2 कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और नंबर 3 रिलैक्सिन हार्मोन। 3 कौन कौन से हार्मोन हो गए? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और 3 रिलैक्सिन हार्मोन। यह भ्रूण के यकृत की तरह कार्य करता है। इट एक्ट एज ए लीवर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये सारे कार्य प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो जैसे ही भ्रूण का अंड नलिका से गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होता है, मतलब एज सून एज द एम्ब्रियो इम्प्लांट फ्रॉम फैलोपियन टू द यूटरस, इट्स रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, उसकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। एट दैट टाइम द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन विलाई, कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन विलाई के इंटरलॉकिंग से जो स्ट्रक्चर, ये जो संरचना बनती है, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन के रूप में हम लोग प्लेसेंटा की लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए वास्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन विलाई, मतलब भ्रूण के विकास के दौरान कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन विलाई के बीच बनने वाली संवहनी संरचना को प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जितने भी विविपेरस एनिमल होते हैं, विविपेरस एनिमल का मतलब जो सीधे विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, उन सब के अंदर प्लेसेंटा अनिवार्य रूप से डेवलप होता है। ऐसे तो प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर किया जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर 4 टाइप के प्लेसेंटा होते हैं। एक तो आपका योग सेक प्लेसेंटा होता है, कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है, एलेंटॉइक प्लेसेंटा होता है, ठीक है ना। बट अपने 12th लेवल पे केवल आपको, चूंकि अपने अंदर अपने जो सिलेबस में मनुष्य के अंदर प्रजनन दे रखा है, तो मनुष्य के अंदर कोरियोनिक टाइप का प्लेसेंटा डेवलप होता है। और उस कोरियोनिक प्लेसेंटा के क्या क्या कार्य, जो प्लेसेंटा भले वो किसी भी टाइप का डेवलप हो, बट वो उसके जो फंक्शन है, जो कार्य है, जो मैंने अभी आपको बताए, वही होते हैं। तो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो इस टाइप का आएगा कि किस प्रकार का प्लेसेंटा मनुष्य में पाया जाता है, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा डज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोकोरियल टाइप का प्लेसेंटा। और अगर डेफिनेशन आएगी तो आपको डेफिनेशन लिखना है, और डेफिनेशन और कार्य आए तो मैंने अभी आपको जो पूरे वीडियो में जो समझाया, ये सारी चीजें आपको लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।